सर, ये जो पप्पू यादव वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई इतना चल रहा है, तो दोनों में से आखिर सही है कौन? लॉरेंस बिश्नोई। किसी के घर में उंगली कीजिएगा तो बांस करना तो सिद्धांत है। किसी को धमकी देना ये क्या है भाई? ये भी तो गुंडाई है। मान लीजिए आप किसी को ओपन धमकी दे रहे हैं कि 24 घंटा में तुम्हारा गैंग को हम रफा दफा कर देंगे, ये क्या है? और उसके बाद प्रलाप कर रहे हैं, मतलब लोगों का सिंपैथी ले रहे हैं। ये कैसा है भाई? दो मुँहा साफ वाला काम कैसे हो सकता है? पप्पू यादव के अच्छे कामों के लिए बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन इस तरह का किसी को धमकी दीजिएगा तो रिएक्शन तो मिलेगा ही। अगर उस तरह का है, उसका टक्कर किससे है? सीधे सलमान खान से। वो पहले भी बोलता है कि इसके और हमारे बीच में जो भी आएगा वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो कहानी आ जाती है पप्पू यादव की। ये अब का ये पब्लिसिटी भी तोड़ना चाहते हैं या जो भी तोड़ना चाहते हैं। आप उसको उंगली कीजिएगा तो वो तो डसेगा ही। जब आपको डर ही था कि जान का खतरा ही था, तब काहे पंगा ले रहे थे? हाँ, सलमान खान इतना बड़ा हस्ती है, उसको तो भाई घर में लुकअप फिर रहा है, दुबई भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। आपकी औकाते, आप कहाँ भागते हैं? बताइए, जो हमारे देश का बांटने का काम कर रहा है उसको लॉरेंस बिश्नोई साफ कर रहा है, देश सफाई कर रहा है, तो वो देश का आइडियल ना हुआ, देश का हीरो ना हुआ, तो क्या वो गुंडा हो गया? ना। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में इस वक्त एक मुद्दा सबसे ज़्यादा उफान पे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई का। आपको बता दें, पप्पू यादव की तरफ से जो धमकी लॉरेंस बिश्नोई को दी गई थी, उनकी तरफ से बोला गया था कि ये दो कौड़ी के गुंडे हैं। उसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें धमकी दी गई है। तो हम इस वक्त जनता के बीच आए हैं, जनता से ही जानते हैं कि आखिर दोनों में से सही कौन है। सर, इस वक्त पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मुद्दा काफ़ी गर्म है। दोनों की तरफ से धमकियाँ और इन सब बयानबाजी का मामला चल रहा है। क्या लग रहा है, कौन सही है? जितना हमारा उम्र हुआ है उतना में तो हम पप्पू यादव को एकदम मतलब क्या भगवान जैसा मानते थे कि कितना बढ़िया आदमी है, लोगों का मदद करते हैं। बाढ़ बूढ़ जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ पप्पू यादव जाते हैं। और अभी कुछ दिनों से देखे कि एक गुंडा को ये क्या किए, अगर वो गुंडा है तो उसको ये धमकी देते हैं। किसी को धमकी देना ये क्या है भाई? ये भी तो गुंडाई है। मान लीजिए आप किसी को ओपन धमकी दे रहे हैं कि 24 घंटा में तुम्हारा गैंग को हम रफा दफा कर देंगे, ये क्या है? अगर उसके बाद प्रलाप कर रहे हैं, मतलब लोगों का सिंपैथी ले रहे हैं। ये कैसा है भाई? दो मुँहा साफ वाला काम कैसे हो सकता है? पप्पू यादव के अच्छे कामों के लिए बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन इस तरह का किसी को धमकी दीजिएगा तो रिएक्शन तो मिलेगा ही। अगर उस तरह का है, कुख्यात अपराधी है कोई, उसको आप मतलब धमकी दीजिएगा, टारगेट कीजिएगा इस तरह से, तो उसके गुरका के लोग या तो कोई भी हो, उसको एक्शन टू रिएक्शन तो होगा ही। तो छाती नहीं पीटना चाहिए। अब झेलिए। अब क्या दिक्कत है? जब बोल रहे थे कि इसको मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अब क्या हुआ? अब काहे प्रलाप कर रहे हैं? अब इनको सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देख ही रही हैं किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का काम करते रहते हैं ये लोग। तो मतलब ये सब जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ जानबूझ के कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी के लिए कर रहे हैं। अगर कंट्रोवर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं भाई तो आग में हाथ क्यों डालेंगे? उसके लिए आपको न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय के वो कस्टडी में है और न्यायालय जो भी फैसला देगा देगा। मतलब भारत में पुलिस है, फोर्स है, आर्मी है, एनआईए है, ब्यूरोक्रेसी है, सीबीआई है, जांच एजेंसियां है, जिसके ऊपर सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर रहा है, हर महीना कर रहा है। और ये लोग उसका काम लेके खुद ही हीरो बनने का काम करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। हीरो बनने का ही काम नहीं, ये बोले थे कि मैंने मुंबई में हम आ रहे हैं, तुमको क्षमता है तो रोक लो। गए वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए, इस तरह का काम किए, उसके बाद आए हैं। तो इस तरह का तो होना ही था, ये तो तय था भाई। लोग इंतज़ार कर रहे थे, जो इनका मीडिया का मतलब देख रहे थे क्लिप, वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उधर से रिएक्शन तो आना ही है। ये तो तय था, ये कोई नया बात तो है नहीं, ये तो तय था। आप हाँ आग में हाथ डालिएगा तो जलेगा ही। सर, ये जो पप्पू यादव वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई इतना चल रहा है, तो दोनों में से आखिर सही है कौन? लॉरेंस बिश्नोई। क्यों सही ये भी बताएं। किसी के घर में उंगली कीजिएगा तो बांस करना तो सिद्धांत है। अब पहले पप्पू यादव ने बोले थे लॉरेंस बिश्नोई पर, क्योंकि बिहार का मामला नहीं था, वो मुंबई का मामला था। वो क्या काला हिरण के सिद्दीक के क्या मामला था, वो वहाँ का मैटर था। पर ये बोले, पर इनको फिर से धमकी मिल रहा है, वो तो सही हो रहा है ना। क्योंकि 4 घंटे में बयान बदल लिए थे। पत्रकार को बोलते हैं कि तेजस्वी तो भतार लगता है। पत्रकार से भी बोलने का इनका तमीज़ नहीं है। गरीबों का मसीहा कहते हैं। और बात करते आप ही लोग से पता चला है जेड प्लस सुरक्षा के लिए, वैसा इंसान को जेड प्लस सुरक्षा देके क्या करेंगे? हम बिहार के जनता के लिए कुछ नहीं कर देंगे। चोर चुहार नेता बिहार के जितना भी जेड प्लस सुरक्षा मिला हो, चिराग पासवान हो या कोई भी हो, बीजेपी आरजेडी या पप्पू यादव, किसी को जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं। अपना सुरक्षा खुद करो। जैसे जनता सुरक्षा अपना आपको कर रहे हैं ना, वैसे नेता भी अपना सुरक्षा करो। उस दिन पुलिस का जरूरत नहीं पड़ेगा, रोड पे पुलिस की जरूरत नहीं है। रेप बलात्कारी सब रुक जाएगा। पर सबको बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग। जनता का पैसा जितना लूटना है लूटो, एकदम पानी में बहाओ पैसा। सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि वो ऐसा गुंडे जो 90 के दशक में उसका इतिहास ले लीजिए कि क्या था,
वो अपने आप को छवि बता रहा है कि हमारा छवि ऐसा है। लॉरेंस बिश्नोई पहले देश के लिए काम किए हुए हैं। पहले आप सबको समझना पड़ेगा, उन सबको पढ़ना पड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई क्या समाज है और इस देश का जो बांटने का काम कर रहा है, इसमें पाकिस्तानी सोच का है, जो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, उसको जो हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ अमेरिका कह रहा है कि हमारे देश में मोस्ट वांटेड 10वां आतंकवादी निज्जर है जो कनाडा में मारा गया, वहाँ का सरकार जांच कराया, इसमें कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। बताइए, जो हमारे देश का बांटने का काम कर रहा है उसको लॉरेंस बिश्नोई साफ कर रहा है, देश सफाई कर रहा है, तो वो देश का आइडियल ना हुआ, देश का हीरो ना हुआ तो क्या वो गुंडा हो गया? नहीं, अभी सिर्फ आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है। कोई भी बोल रहा है वो गलत है और हाईलाइटेड होने के लिए बोल रहा है। पप्पू यादव कोई दूध के धुले हुए नहीं। पप्पू यादव को तो गरीब का मसीहा कहा जाता है। गरीब के हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा पैसा उनके Z+ सिक्योरिटी पर नहीं जाना चाहिए। इससे अच्छा उसे स्कूल खोला जाए, कुछ भी खोला जाए, लेकिन उस जैसा नेता को नहीं देना चाहिए Z+ सुरक्षा, क्योंकि अपना मैटर खुद घुसेड़ रहे हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ 110 करोड़ सनातनी उनके साथ है। सर, क्या लगता है जो अभी लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव चल रहा है, वो अपनी तरफ से जो भी बात बोले उसको लेकर उनको धमकी मिल गया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, तो क्या लग रहा है दोनों में से सही कौन है? हमको लॉरेंस बख्श सही लगता है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा तो गुंडा बोले, उनको अपराधी बोला, वो तो अपराधी है। बोलने दीजिए, हम बोलेंगे अच्छा ही है मेरे लिए। पप्पू यादव तो मसीहा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ किए, बाढ़ में इतना कुछ किए वो, लेकिन हम बोलेंगे लॉरेंस बख्श ठीक है। कोई तो वजह होगा। क्यों? ऐसा ही पसंद करते हैं उनको, हम मर्डरर है, अपराधी है, फिर भी वही पसंद उनको ही करते हैं, जो भी हो। हम लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव, इतना बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, तो दोनों में से आखिर सही कौन है? सही लॉरेंस बिश्नोई है, और क्या? ऐसा क्यों? देखिए, सलमान खान ने कितने को करियर खाया आपको पता होगा। आपको पप्पू यादव किस प्रकार से अभी राजनीति में है, तो अभी कुछ दिन पहले से आपको सुनिए, कुछ दिन पहले से ना सेवा सत्कार कर रहे हैं लोगों के बीच में, ताकि उनको सांसद बनना था, तो पूरा सेवा कर रहे थे, अब सांसद बन गए हैं। आज सोच रहे हैं, मतलब इसके ना हमें भी बहुत अच्छे से पता पप्पू यादव के बारे में। अब बात लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को मारा है, सिद्धू मूसेवाला को ले लीजिए, या आपको बाबा सिद्दीकी को ले लीजिए, या पप्पू यादव को भी धमकाने का काम किया है, तो कोई भी उन्होंने कभी भी लॉरेंस बिश्नोई ना बेगुनाहों को नहीं मारता है, समझ गए ना। आप देख लीजिए सलमान खान के बारे में, सलमान खान एक काले हिरन का ना आप शिकार किया था, मतलब कि अपने भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए किसी का भी मर्डर कर दीजिएगा, किसी का, मतलब बिश्नोई समाज जो है हिरन को अपने बेटा के समझता है, समझना, उसको पूजता है। और रोड पर सो रहे हैं, कितने मजदूरों पे उन्होंने गाड़ी चला दिया था सलमान खान ने। अब बात रही बाबा सिद्दीकी को मारने का सबसे बड़ा रीजन था ना 1600 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था, तब जाके ना उनके ऊपर ना इस तरह का कार्रवाई हुआ है। अब पप्पू यादव 2 दिन पहले ना बड़ा चिल्ला रहे थे, समझ गए ना। हम एक बात आप बोलना चाहते हैं, पहले ना सलमान खान के से दोस्ती करने का मतलब था ना कि कैरियर ख़त्म, समझ गए ना, लेकिन अभी सलमान खान से दोस्ती का मतलब ना ज़िंदगी ख़त्म, समझ गए ना। आज पप्पू यादव को तो पूरा गरीबों का मसीहा बोला जाता है, बाढ़ में इतना कुछ किए हैं गरीबों के लिए। नहीं, बाढ़ में नहीं, वो बहुत कोरोना काल में भी किए हैं। हम अभी आपको बोल ही रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसा सेवा किए हैं, गरीबों को मदद किए हैं, लेकिन गरीब को मदद इसलिए किए थे उनका क्योंकि पीछे का स्वार्थ था, उनको सांसद बनना था, बिहार के लोगों के बीच में उनको आना था। अब देखिए वो सांसद बन गए हैं, अब देखिए क्या जरूरत है लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई थोड़ी गलत है, अब आ गए ना औकात में, आ गए औकात में। अब वाई सिक्योरिटी मिला हुआ था, अब जेट दीजिए गृह मंत्रालय के पास संदेश भेज रहे हैं कि हमको जान का खतरा है। जब आपको डर ही था कि जान का खतरा ही था, तब काहे पंगा ले रहे थे? हाँ, सलमान खान इतना बड़ा हस्ती है, उसको तो भाई घर में लुकअप फिर रहा है, दुबई भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, आपकी औकात है, आप कहाँ भागते हैं? उसको तो बहुत 56 गो देश है, मुस्लिम कंट्री 56 गो, कोई भी कंट्री इसको अपना शरण दे देगा, लेकिन पप्पू यादव आपको कौन देगा? अब इसीलिए कहते हैं कि मतलब चूहा के बिल में ना सांप नहीं खोदना चाहिए, उसी तरह का ना हो गया है। सर, अभी इतना मुद्दा चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस पप्पू यादव का, दोनों में से आखिर सही है कौन? दोनों में से सही है कौन, आपका सवाल है कि दोनों में से सही में से कौन सही? ये हम भी जनता हैं, हम भी पब्लिक है, हम किसी को सही, हम जज तो है नहीं कि उसे सही बता दें। अगर आप मुद्दा पे बात जाती हैं, अगर उसे रिलेट करती हैं, थोड़ा सा माइक नीचे रखिए, अगर आप रिलेट करती हैं लॉरेंस बिश्नोई समाज जो है उसके बारे में थोड़ा आपको भी और हर किसी को जानने की ज़रूरत है। वो उसका टक्कर किससे है? सीधे सलमान खान से। वो पहले भी बोलता है कि इसके और हमारे बीच में जो भी आएगा वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो कहानी आ जाती है पप्पू यादव की
ये अब का ये पब्लिसिटी भी तोड़ना चाहते हैं या जो भी तोड़ना चाहते हैं, आप उसको उंगली कीजिएगा तो वो तो डसेगा ही। आप नाक को देखती हैं या गेहूँ सांप हम लोग का एक बोलते हैं जो, वो देखती हैं चुपचाप जाता है रास्ते पकड़ के, लेकिन जैसे आप उसे टच करती हैं वो पीछे घूम के आपको डसने के लिए आता है, ऐसे आपके पास से चल जाएगा, नहीं काटेगा। वही हाल यहाँ पे हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई अपना काम कर रहा है, वो जेल में है अभी उसका, और उसके जो गुट हैं, गैंग हैं, वो भी एक्टिव हैं, और उसको पंगा है सलमान खान से। सलमान खान से सीधे है कि भाई तू माफ़ी मांग लो, सारा मामला ख़त्म। लेकिन ना सलमान खान माफ़ी मांगेगा ना मामला ख़त्म होगा। पप्पू यादव बेवजह उसमें कूदे उसको धमकी दे रहे हैं कि 2 कौड़ी का गुंडा है, ट्वीट कर रहे हैं, फिर ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो पप्पू यादव पहले डर गए। जानिए पहले मामला को कि लॉरेंस क्यों वो किसी को धमकी दे रहा है, मार रहा है, क्यों उसका तो सिक्योरिटी मांग रहे हैं वो। अब लीजिए, अभी आप कह रहे हैं कि 2 कौड़ी का गुंडा है, हटा दो हम दिखा देते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप हमको सुरक्षा दे दीजिए। तो आप वही जो भारत का बचा है ना, वो पैसा जो पब्लिक का जा रहा है, वो गृह मंत्रालय उन्हें सुरक्षा देगी और पब्लिक का पैसा जाएगा। आपको नहीं पढ़ना चाहिए उन सब मेट्रो में, क्यों जा रहा है बेवजह? ऐसे तो वो धमकी नहीं दिया, बॉम्बे में गए कुछ नहीं किया, यहाँ से उसको बोले कुछ नहीं किया। जब वहाँ से आए और पोस्ट में लिखे कि सलमान भाई हम आपके साथ हैं हर परिस्थिति में, तो परिस्थिति इनका गड़बड़ा गया, स्थिति भी गड़बड़ाने लगा। अब आके करें तो वही कहें फिर से जाके ट्वीट कर गए। और आप ही जैसे पत्रकार लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ सामने पप्पू यादव आप ही को बुलाते हैं। अब बुलाने के बाद आप जब पूछती हैं कि पप्पू जी लॉरेंस बिश्नोई पे क्या कहिएगा, तो वो क्या बोलते हैं कि तुमको बोले था ना इस पर सवाल नहीं पूछने का। आप कैमरा पहले कहते हैं नहीं पूछना है, लेकिन आपका तो काम है सवाल पूछना। आप हमसे पूरा पूछ दी कि कौन सही है, तो हम तो जज है नहीं। लेकिन आप जब मुद्दा को रिलेट करिएगा कि कौन कहाँ सही है, तो वहाँ पे आपको लॉरेंस बिश्नोई सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा कि बिश्नोई समाज जो है वो अब काले हिरन को जो मामला है, वो काले हिरन को या किसी भी जानवर को वो उनसे भावुकता है, उनका प्रेम है, उनका लगाव है, एक इमोशन है। क्या है? उस समाज से, प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा वो जुड़ के रहते हैं। उनके समाज में जाइएगा तो एक पेड़ को नहीं काटते हैं, एक जानवर, एक चींटी तक वो मरने नहीं देते हैं। अगर मर जाता है ना तो वो बहुत बड़ा भूल मानते हैं अपने आप को। आप भी चलती हैं रास्ते, अगर एक चींटी दब जाता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है कि नहीं? तो सलमान खान जब वो मारा, कोर्ट से भी वो बरी हुआ, तो इस वजह से आज भी चल भी रहा है, आगे बढ़ रहा है मामला। लेकिन उसका कहना है कि या तो कोर्ट सजा दे, नहीं तो हम देंगे। वो ईगो ले लिया, वो छोटा सा बालक अब जा करके वो हट पे है, कहता है कि आप आओ माफ़ी मांगो। तो सलमान खान नहीं ले रहे हैं, इसके वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उस रडार में आते जा रहे हैं। तो बिश्नोई सही। आप आती हैं बिहार में, पप्पू यादव की बात करती हैं, तो पप्पू यादव अपने जगह पे ठीक है, आप बिहार का सेवा करिए, सांसद हैं भाई, आप अपने मुद्दे पे पढ़िए। आप यहाँ के गरीबों का देखिए, यहाँ की सरकार को देखिए, बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, अशिक्षा देखिए, तब ना आप कुछ बनिएगा। आपका भी रिकॉर्ड रहा है बाहुबली, आप भी के हाथ में उनका देखिएगा, पूरा दारा सिंह के तरह उनके हाथों में जंजीर लगा के जेल में डाल दिया जाता है, जेल काट के आते हैं, फिर मसीहा बन जाते हैं। उसको भी मिल रहा है जेल से लड़ने के लिए चुनाव, आप भी देखी होंगी, लड़ भी सकता है, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। मतलब पप्पू यादव जानबूझ के उंगली किए हैं, तो बस वो उंगली किए हैं कि थोड़ा हम भी पब्लिसिटी बटोले। आप यहाँ पूछ रहे हैं ना, सब लोग पप्पू यादव को जनता है, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछी तो हम बता दिए कि लॉरेंस कौन है। हमने बताया ना कौन है। लेकिन चलिए मेरे साथ, आप दिल्ली में चलिए, पंजाब में चलिए, महाराष्ट्र में चलिए, आपको 1% अगर कोई पप्पू यादव का आप नाम ले लीजिएगा तो पहचान जाएगा ना, तो बहुत है। हम भी बिहारी हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप किसी समाज को, आप किसी धर्म को, आप किसी के मतलब उसके ऊपर आप हमला कीजिएगा, हम आपको गरिया दे, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें सवाल नहीं पूछना, हम चल जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन हम आपको तुम तारा कर दे कि तुम हमसे क्यों पूछा दिस दैट, आपको आपके भावनाओं को ठेस पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा ना। तो वैसे ही उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा है, क्योंकि वो हिरन को अपनी माता समान मानता है, और जो बिश्नोई समाज की माताएं होती हैं वो उसे अपना स्तनपान कराती है, किसको? हिरन को, और वो उसे पालती हैं, दूध पिलाती हैं। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई अपने एक बच्चा को अपने माँ से कितना प्रेम होता है। उसका बच्चा कैसा भी हो, दुबला हो, पतला हो, कमज़ोर हो, लेकिन वो लड़ने के लिए पूरे देश दुनिया से लड़ जाएगी। तो इसलिए बिश्नोई समाज अभी आपके हिसाब से भी सही होना चाहिए, अब मेरे हिसाब से तो भाई सही है। सर किसका समर्थन करेंगे, लॉरेंस बिश्नोई या पप्पू यादव? लॉरेंस बिश्नोई का। क्यों? क्योंकि वो हिंदू के लिए पूरा खड़ा है, लड़ा है। पप्पू यादव तो गरीबों के मसीहा है। हम नहीं मानते हैं। तो इस वक्त हम जनता के बीच थे, जनता की राय आपने सुनी कि वो किसका समर्थन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।